ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो मेहमान राम की जमे हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मेहमान राम की जमे हमारा क्या कसूर है। जरूरिया को गोदी में साले सौत को लाल, पिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले व करे सिंगार। लाड़ो सियानी हो रही है धीरे धीरे, ए बिटिया सियानी हो रही है धीरे धीरे। रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो राजा भीष्म को बुलाया और कहा महाराज बिटिया के लिए कोई लड़का देखो। और यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, निवेदन करती हूँ दादा बिटिया के लिए अगर लड़का देखने जाओ दरवाजे पे कार न हो, कार तो चलेगा, लड़के के दरवाजे पे कार न खड़ी हो तो चलेगा, लेकिन लड़के में संस्कार होने बहुत जरूरी है। आपकी बेटी किसी दुकान पे जाए एक जोड़ी सूट खरीदने कपड़ा, तो वो एक सूट खरीदने के लिए कम से कम 50-100 सूट रिजेक्ट कर देती है। ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जो उसे पसंद आएगा वो सूट को मुश्किल से 6 महीने पहनेगी, मुश्किल से। उसके लिए 100 सूट रिजेक्ट कर दिए एक सूट लेने के लिए, इसे 6 महीने पहनना है। और आप जो लड़का देखने जा रहे हो ना उसके साथ उसे जिंदगी काटनी है, तो आप बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए कि हम अपनी बेटी को ऐसे घर में करके जाएं जो हमारी बिटिया शादी के बाद हमारे सामने रो कर के ना आए। क्योंकि बिटिया जब कुंवारी हो तो बाप के सामने अगर रो दे, बाप पूरे घर की बाट लगा देता, क्यों रोई है मेरी बेटी, क्यों रुलाया, क्या बात हो गई, क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा, लेकिन कोई नहीं चिल्लाएगा। और बिटिया अगर शादी के बाद बाप के सामने रो के आ जाए तो ये समझ लेना कि बाप जीते जी मर जाता है। ये आप शादी विवाह करके जब बेटियों किसी की बेटी घर पे आए तो उसे इस तरीके से रखिए कि उसके बाप को तकलीफ न होने पाए। अगर आपने पुण्य किए हैं 100 या 1000, आपके पहली संतान बेटा पैदा हो। आप अगर सौभाग्यशाली वो भाग्यशाली हैं तो बेटा पैदा होगा, और आप सौभाग्यशाली हैं आपने करोड़ों पुण्य किए हैं तो घर में पहली संतान बिटिया पैदा होती है। बेटियां वो हैं जो हर माँ बाप चाहते हैं कि मैंने उस दिन भी समझाया कि जितनी बार बेटा घर में रह के बाप की तबीयत के बारे में नहीं पूछ पाता, उतनी बार बिटिया ससुराल से 10 बार फोन कर लेगी, पापा आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है, दवा टाइम से ली, खाना आपने टाइम से खाया। ये बेटियां होती हैं। और फिर जो कृष्ण की भक्त हो रुक्मिणी जैसी,
जो अटूट है, अगर जो भक्ति में जिसका लगाव है, ये निश्चित प्रमाण है। दादा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो बेटी आपके यहाँ संस्कार वाली, संस्कारी आ रही है, कृष्ण की भक्त है, विद्वान है, तो आप समझ लेना कि आपके जन्मों जन्मों के पुण्योदय हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां कहा है कि कोई लड़का देखना है, राज्य में पहुंचे, अपने बड़े बेटे से बोले कि कोई लड़का देखिए रुकुम। और बेटा अगर बराबर का हो जाए तो बाप का फर्ज बनता है कि बेटे से एक बार परामर्श जरूर ले ले, जो अगर बड़ा काम करें तो बोले हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। ये जो शिशुपाल है ये भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे हैं रिश्ते में। ये शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई थे। शिशुपाल की मौसी का बेटा था दंतवक्र। इनके जन्म कई बार हो चुके। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे, विष्णु जी के द्वारपाल। कहू बड़े आदमी की गाड़ी कोई ड्राइवर चलावे ना, कहू नेता की, तो ड्राइवर में नेता ही जितना घमंड हो तो है। तुम कह दो नेताजी से मिलने है, बोले ऐसे कैसे मिल लोगे हमारी बिना परमिशन के। फुल घमंड होता है। और वो विष्णु जी के द्वारपाल हैं तो कितना घमंड होगा। सप्तऋषियों ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, बोले नहीं जा सकते। बोले अंदर जाना, बोले नहीं जा सकते। बोले अंदर जाना, बोले नहीं जा सकते। 3 बार रोक दिया। सप्तऋषि बोले हमें रोक रहे हो? जाओ, तुमने 3 बार रोका है, मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। ये हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप हुए, रावण और कुंभकर्ण हुए, और शिशुपाल और दंतवक्र हुए। श्रापित थे। तो जब शिशुपाल पैदा हुआ था महाराज, तो कुंडली दिखाई गई। उसमें लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कन्हैया के हाथों होगी। अब बुआ तो बड़ी परेशान, बोले हमाओ बेटा भगवान के हाथों मरेगो। तो जवाब दो भगवान ने कि बुआ आप चिंता ना करो, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि शिशुपाल अगर हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन जिस दिन 100 के पार गया फिर आप हमें नहीं रोक पाओगे। अब आप सोच लो, कलयुग में आदमी को एक गाली दे के दिखाओ, पता चल जाएगा आपको। जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है उसे हम कृष्ण कहते हैं। दादा जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो ब्रह्मांड को हिलाने की सामर्थ्य रखता है, और वो गालियां सुन ले, ये बहुत बड़ी बात है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो तीनों लोगों का राजा बना बैठा है, उसके मित्र सुदामा जैसे है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसकी एक आवाज पे सारा ब्रह्मांड गूंज जाए, और जो हर किसी की अच्छी बुरी सुनता है फिर भी होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। ये कृष्ण है। यहां शिशुपाल का नाम लिया तो बोले मैं वहां विवाह नहीं कर सकता। क्यों? वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। बोले मेरा तो मित्र है, वो नहीं कर सकता। रुक्मिणी ने सुना कि मेरे पिता की मेरे भाइयों के आगे नहीं चल रही है। बोले आपकी नजर में कोई लड़का है? बोले हाँ है। कौन है? भीष्मक बोले हमारी नजर में लड़का है जिसका नाम है कृष्ण, जो द्वारिका के हैं। रुकुम कहने लगे कहाँ पला बड़ा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जाकर के रहा, उसके कुल खानदान का पता है? जो अपनी बेटी तुम उसके हाथ में दे दोगे? अगर ये कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके हाथ में मैं अपनी बहन को दे सकूं। रुक्मिणी हाथ जोड़ के भगवान को याद करेंगे, बोली कन्हैया आप नहीं जानते, मैंने आपके अलावा बचपन से न किसी को माना और न किसी को चाहा। बस एक काम कर दो। क्या? नाथ आप धन संपत्ति वैभव कहीं भी मिल जाएगा, भैया मेरा कहीं भी करके चला आए, मैं वहां जहर खा के मर सकती हूँ लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती। नाथ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। जिन्हें दाम
श्याम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर दुख और सुख में पुकारा। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम